भू संसाधन तथा कृषि। इसका परिचय भारत में भूमि उपयोग की श्रेणियाँ और परिवर्तन। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इंट्रोडक्शन। लैंड यूज कैटेगरीज। लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। कृषि क्या है? कृषि जो है, कृषि का अर्थ है भूमि की जुताई करना या पशुओं को पालना। कृषि करने अर्थात फसलें उगाने और पशुओं को पालने के लिए भौतिक तथा सामाजिक कारक उत्तरदायी होते हैं। अतः कृषि के लिए सभी प्रकार की भूमि योग्य नहीं होती। इसके लिए केवल वही भूमि या क्षेत्र उपयुक्त होते हैं जहाँ समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा और अनुकूल तापमान उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक कारक भी कृषि को प्रभावित करते हैं। इसमें काश्तकारी की अवधि, खेतों का आकार, सरकारी नीतियाँ और अन्य अनेक कारक प्रमुख हैं। अब है भारत में भूमि उपयोग। किसी भी देश के लिए भूमि धरोहर है। भूमि मानव की संपदा है। भूमि मानव को कई प्रकार के पदार्थ प्रदान करती है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए भूमि का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी देश की भूमि का उपयोग वहाँ पाई जाने वाली भौतिक और मानवीय अवस्था पर निर्भर करता है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर कई प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय अवस्था पाई जाती है। यहाँ कई प्रकार का धरातल है। कहीं पर ऊबड़ खाबड़, कहीं पर कम उपजाऊ, तो कहीं पर रेगिस्तान और कहीं पर उपजाऊ भूमि है। भारत में कहीं पर पर्वतीय भूमि है और कहीं पर पठारी भूमि, कहीं पर दलदली, कहीं पर बंजर भूमि और कहीं पर समतल भूमि है। अर्थात भारत में कई प्रकार के धरातल, जलवायु तथा मिट्टियाँ पाई जाती हैं। दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि ऊबड़ खाबड़, कम उपजाऊ होने के कारण कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। भारत में जो है कई प्रकार की भूमि पाई जाती है। ये जो है निम्नलिखित जो है आपको चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, चित्रों के द्वारा। ये जो है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय धरातल की अधिकता है। इस कारण वनों का विस्तार अधिक और कृषि भूमि कम है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान की अधिकांश भूमि समतल तथा उपजाऊ होने के कारण इसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है और मानव बस्तियों, कारखानों, आवागमन के साधनों तथा सिंचाई के विकसित होने से अधिकांश भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है। परंतु इस भूमि को लगातार कृषि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु इसको कुछ समय के लिए परती छोड़ा जाता है। परती से अभिप्राय हमारा ये है कि उसको कुछ समय के लिए उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए खाली छोड़ा जाता है, उसको परती भूमि कहते हैं। फिर कुछ समय के बाद उसमें खेती की जाती है। परंतु इस भूमि को लगातार कृषि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु इसको कुछ समय के लिए परती छोड़ा जाता है इसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए। और भारत की पठारी भूमि में अधिकतर खनन कार्य किया जाता है।
जहाँ पर हमें अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर विविध प्रकार की भूमि है और इसका विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। भारत में भूमि उपयोग की श्रेणियाँ, पहला है इसमें वन प्रदेश, दूसरा है इसमें कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, उसके अंतर्गत जो है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत जो है गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि, बंजर भूमि। फिर है तीसरा है इसमें परती भूमि को छोड़कर अन्य अकृषि भूमि। चौथा है इसमें परती भूमि। परती भूमि के अंतर्गत जो है चालू परती भूमि, पुरानी परती भूमि। फिर पांचवा है इसमें बोया गया शुद्ध क्षेत्र और छठा है इसमें एक से अधिक बार बोया गया शुद्ध क्षेत्र। पहला है इसमें वन प्रदेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन प्रदेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कुल क्षेत्रफल में जो है कम से कम 1/3 क्षेत्र पर वन होने चाहिए, तभी पारिस्थितिक तंत्र को बचाया जा सकता है। वन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है। फिर दूसरा है इसमें कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसमें जो है 2 प्रकार की भूमियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि और दूसरा है उसमें बंजर भूमि। पहला है गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों के प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत जो है वे भूमि आती है जो कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। इस वर्ग की भूमि का उपयोग मकान, उद्योग, सड़कें बनाने, रेल मार्ग बनाने, नहरें, नगरों तथा अन्य बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है इसमें बंजर भूमि। ये वे भूमि है जो बंजर व कृषि योग्य नहीं है। इस वर्ग की भूमि में निरंतर कमी हो रही है। इस प्रकार की भूमि में कमी होने का कारण ये है कि बहुत सी बंजर भूमि को सिंचाई, खाद तथा उत्तम बीजों का प्रयोग करके कृषि योग्य बनाया जा रहा है। तीसरा है इसमें परती भूमि को छोड़कर अन्य अकृषित भूमि। इसके अंतर्गत स्थायी चारागाहें, पेड़ों, उद्यानों वाली भूमि तथा कृषि योग्य परंतु बंजर भूमि सम्मिलित है। इस भूमि के इस उपयोग में जो है पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। इसका भी मुख्य कारण ये है कि पिछले कुछ वर्षों में इस भूमि में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर है परती भूमि। परती भूमि जो आपको मैंने पहले भी बताया कि परती भूमि क्या है। भूमि पर निरंतर कृषि की जाए तो भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए भूमि पर कृषि करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है, अतः इसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसकी उपजाऊ शक्ति जो है बनी रहती है। फिर उसको खाली छोड़ने के बाद जो है कुछ समय के बाद इसमें खेती की जाती है। परती भूमि भी जो है 2 प्रकार की होती है। एक है चालू परती भूमि और दूसरी है पुरानी परती भूमि। ये वे भूमि है जिसमें चालू परती भूमि वे भूमि है जिसमें 1 वर्ष के लिए कृषि नहीं की जाती। फिर है पुरानी परती भूमि। ये वे भूमि होती है जिसमें 2 से 5 वर्ष तक कृषि नहीं की जाती, परंतु भविष्य में इसमें कृषि की जाने की संभावना होती है। फिर पांचवा है बोया गया शुद्ध क्षेत्र।
वर्ष में जो है फसलगत क्षेत्र को बोया गया शुद्ध क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि कृषि उत्पादन मुख्यतः कृषिगत कुल क्षेत्र पर निर्भर करता है। अतः भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बोए गए शुद्ध क्षेत्र का बहुत महत्व है। फिर है कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में बोया गया शुद्ध क्षेत्र सभी राज्यों में समान नहीं है। फिर है छठा, इसमें एक से अधिक बार बोया गया शुद्ध क्षेत्र। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वर्ष में एक से अधिक बार जो है फसलें बोई जाती हैं। सिंचाई की सुविधाओं के विकास का तथा खाद एवं उर्वरकों के उपयोग से इस प्रकार की भूमि में निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं समिता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्यारा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा।